Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 5 of your geography part, that is industries. Students, आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग. इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग की जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्री सेक्टर्स होते हैं, है ना. इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, रॉ मटेरियल के बेस पर, साइज़ के बेस पर और ओनरशिप के बेस पर कैसे इंडस्ट्रीज को आप क्लासीफाई कर सकते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं. इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो जमशेदपुर में है उसके बारे में. पिट्सबर्ग जो यूएसए की स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में. देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अहमदाबाद इंडिया में है, और जापान की जो ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है. उसके बाद में हम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, इन सब के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री इज अ वर्ड दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड और सर्विस विद इन एन इकोनॉमी. कि इंडस्ट्री क्या है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है उत्पादन. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन. किसी भी ऐसे इकोनॉमिक गुड का, ऐसी वस्तु का उत्पादन या ऐसी सेवा का उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के अंदर, वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्री. इट इज़ जनरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जनरली ये क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उनकी खुदाई करके उनको निकालना, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर सेवाएं देना. देयरफॉर वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर. तो इसी तरीके से ये जो हैं एग्जांपल है इंडस्ट्रीज के, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन के लिए कोल माइनिंग इंडस्ट्री, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए ये टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटक जो व्यवसाय होता है वो. तो जो इंडस्ट्री है उसके 3 मेन सेक्टर्स होते हैं. कितने सेक्टर्स होते हैं, 3 मेन सेक्टर्स उसके होते हैं. इंडस्ट्री के 3 मेन सेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड माइनिंग वेयर इकोनॉमिक गुड्स आर एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग्स. प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, इसमें क्या होता है, एक तो आती है खेती, दूसरा आता है माइनिंग, जहाँ पर सामान को नेचर से डायरेक्टली या तो खोद कर निकाला जाता है या प्रोडक्शन उसका किया जाता है ह्यूमन बींग के यूज़ के लिए, इंसानों के यूज़ के लिए. जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एक्सट्रैक्टिंग कोल आयरन और फ्रॉम माइंस. की फसल उगाना और खुदाई करके कोयला और आयरन और वगैरह माइनिंग से निकालना. तो ये आपके जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. देन आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग विच मोस्ट ऑफ द गुड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर हैव टू अंडरगो बिफोर बीइंग यूज्ड. कि ये जो सेक्टर होता है इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, रिफाइनिंग प्रोसेस है, ये सभी शामिल होता है. जो कि गुड्स जो सामान नेचर से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और फिर उसको अंडरगो यानी कि प्रोसेस में लाया जाता है यूज़ करने से पहले, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में लेते हैं. यानी कोई चीज़ को आपने निकाला और फिर उसको और थोड़ा उसका फॉर्म चेंज किया और उसको उसमें से अगर और भी कुछ चीज़ें थी तो वो आपने अलग अलग की, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके जो है इस सेकेंडरी सेक्टर में आती है. देन आपका इसका एक जो एग्जांपल है सेकेंडरी सेक्टर का, वो है आपका व्हीट इज पाउंडेड टू मेक इनटू फ्लोर. कि गेहूं जो है इसको आटा बनाने के लिए जब ग्राइंड किया जाता है, कॉटन एंड जूट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू यार्न. कॉटन और जूट को जब यार्न में बदला जाता है, थ्रेड में बदला जाता है और क्लॉथ में बदला जाता है, तो ये सारे जो हैं वो आपके सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं. देन आपका आता है टेरिशरी सेक्टर. टेरिशरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शियरी में दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. जो आप सेवाएं देते हैं ना, उसको हम इस टर्शियरी सेक्टर में लेते हैं. जैसे कि बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी जो है वो आपके टर्शियरी सेक्टर में आती हैं.
प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंस्टीड ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दिस इज टर्शियरी सेक्टर। ओके, अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्री को किस किस बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के बेस पर, उनके साइज के बेस पर, उनकी ओनरशिप के बेस पर हम अलग अलग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑन विच द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, साइज एंड ओनरशिप। उनको आप रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन फर्स्ट नंबर ए जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, नाम से पता चल रहा है, इसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स को आप अगर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर जो इंडस्ट्री बेस्ड होती है वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाई जाती है। इंडस्ट्रीज दैट यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स एज देयर रॉ मटेरियल आर क्लासिफाइड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कि वो इंडस्ट्रीज जो प्लांट और एनिमल को रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में यूज़ करती है, उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में रखा जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ये सब आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। देन सेकेंड है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। The industries which extract minerals from earth in the form of ores that have to be processed so that they can be used। हाँ, यहाँ ores का मतलब होता है अयस्क। क्या कहते हैं ओर्स को हिंदी में? अयस्क, है ना। कि वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स खुदाई करके अर्थ के अंदर से निकालती है अयस्क के रूप में, है ना, और उनको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं ताकि वो यूज़ किए जा सकें, तो वो जो इंडस्ट्रीज है वो आएगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। और इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के, ये दूसरी इंडस्ट्रीज को फीड करते हैं, यानी कि उनको उनकी ज़रूरतें जो है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पूरी करते हैं। इसके एग्जांपल है आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कि लोह अयस्क से जो लोहा बनता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल for manufacturing various other products such as heavy machinery, building material and railway coaches। कि ये जो आयरन जो होता है, जो आयरन ओर से निकाला जाता है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और इसको रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग जो अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई हैवी मशीनरी बनानी है तो आयरन का यूज़ होगा, कोई बिल्डिंग मटेरियल बनाना है तो आयरन का यूज़ होगा, रेलवे के कोचेस बनाने हैं तो आयरन का यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ये दूसरी इंडस्ट्रीज को फीड कर रही है। ओके, अब आप आ जाओ मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है? द इंडस्ट्रीज दैट यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिवर्स, सी एंड ओशियन एज देयर रॉ मटेरियल आर मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। कि वो इंडस्ट्रीज जो रिवर से, सी से और ओशियन से, है ना, रिवर, सी एंड ओशियन, उनका जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है, वो जो है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं। इसके एग्जांपल है इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल एट्सेट्रा। की वो इंडस्ट्री जो कि सी फूड प्रोसेस करती है या फिर फिश ऑयल बनाती है ना, तो वो जो है वो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएगा। देन है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, मरीन का मतलब पानी से रिलेटेड होता है, जो सी वाटर जो होता है, रिवर वाटर होता है, ओशियन होता है, उसका जो होता है उनको उनके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में फॉरेस्ट के ऊपर जो फॉरेस्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेगा। इंडस्ट्रीज दैट यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज देयर रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी फॉरेस्ट से जो जो चीज़ें मिलती है उनको रॉ मटेरियल के रूप में जो इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। इसके एग्जांपल है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन। फार्मास्यूटिकल्स जो है वो आपकी जो दवाइयों से रिलेटेड होती है वो होती है फार्मेसी, और फर्नीचर
जो आप वुड से बनाते हैं वो कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ में आता है, और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री जिस पेपर पर आप लिखते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. दिस इज जनरली बेस्ड ऑन द amount of capital invested, number of people employed, and the volume of production. Based on size, industries can be classified as small scale industries and large scale industries. कि साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरली जो उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, कितने लोग उसमें एम्प्लॉय हैं, कितना उसमें प्रोडक्शन होता है, इस सभी को आधार मानते हुए इन इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया जाता है। साइज के अकॉर्डिंग आप इनको 2 टाइप्स में कर सकते हैं, स्मॉल स्केल यानी कि छोटे लेवल पर, एंड लार्ज स्केल यानी कि बड़े लेवल पर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट नीड स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कि वो इंडस्ट्रीज जिसमें थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लार्ज स्केल की तुलना में छोटा होता है, वो इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली क्लासिफाइड एज ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है जनरली फिर इनको ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई किया जाता है। ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज इंक्लूड खादी एंड हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, विलेज इंडस्ट्रीज, कोयल, सेरिकल्चर एट्सेट्रा। कि जो ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उसमें खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो ग्रामीण जो उद्योग होते हैं वो, सेरिकल्चर, ये सारे इंडस्ट्रीज आते हैं। द ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव whereas modern small scale units are also use modern technology and machinery. जो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें ज़्यादा लेबर जो चाहिए होता है, और वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो भी मॉडर्न नहीं होती है, जबकि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जो मॉडर्न मशीनरी होती है उनका यूज़ किया जाता है। इन ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय हैंड, जबकि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है उसमें ज़्यादातर वर्क जो है वो हाथ से ही किया जाता है, बाय आर्टिशंस, कलाकारों के द्वारा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है बास्केट वीविंग, पोट्री, अदर हैंडीक्राफ्ट्स, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। अब आपका आता है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। These industries produce a variety of goods from simple pens to sophisticated products such as television sets, electronics to furniture making. ये जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें बहुत सारे सामान जो हैं एक सिंपल पेन से लगाकर जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर है, ये सब जो है वो मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। सम अदर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन मॉडर्न स्मॉल scale industries in India includes rubber and plastic products, chemical products, glass and ceramics. कुछ जो दूसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं हमारे इंडिया में, वो है रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट्स, ग्लास प्रोडक्ट्स एंड सेरेमिक्स। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्लासिफिकेशन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर रिक्लासिफाइड एज माइक्रो इंडस्ट्रीज। और जो लेटेस्ट जो अभी का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को माइक्रो इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई कर दिया गया है। फिर आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी आर क्लासिफाइड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। की वो इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उसका ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उसका ढांचा या उसकी बिल्डिंग, और उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हाई लेवल की होती है और ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा चाहिए होता है, तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में शामिल करते हैं। इनके एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल एट्सेट्रा। देन अब आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग की ओनरशिप अगर प्राइवेट है, पब्लिक है, जॉइंट है या कोऑपरेटिव सेक्टर की है, उसके अकॉर्डिंग आप इन इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप एज प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आती है? इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कि
वो इंडस्ट्रीज जिसमें जो ऑनरशिप जो होती है, जो स्वामित्व होता है, वो किसी एक का होता है या फिर निजी जो व्यक्ति होते हैं उनके किसी एक ग्रुप का होता है, उसको आप प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में रख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के जो एग्जाम्पल है वो है टिस्को, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गोदरेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? द इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। तो वो इंडस्ट्रीज जिन पर सरकार और उनकी एजेंसीज का स्वामित्व होता है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती हैं। इसके एग्जाम्पल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एटसेट्रा। देन आपका आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों की ही ऑनरशिप होती है। इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय जॉइंट ऑनरशिप बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के साथ, दोनों की ही ऑनरशिप में होती है, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती है। इसका एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। देन आपका आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एज वेल एज वर्कर्स। कि इस सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज जो है वो स्वामित्व और जो मैनेजमेंट उसका होता है वो जो उत्पादक होते हैं और जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो अमूल, सुधा डेयरी एंड लिज्जत पापड़ उद्योग एटसेट्रा। ये सारे जो हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन दोज प्लेसेस वेयर द इनपुट्स कॉस्ट आर लो। इंडस्ट्रीज जनरली उन प्लेसेस पर एस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर कि जो इनपुट कॉस्ट है यानी कि उसकी जो लागत आती है वो बहुत ही कम आए। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, पावर, लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट। कि वो फैक्टर जो किसी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं वो है रॉ मटेरियल, वहाँ पर कितना अवेलेबल होता है, वहाँ की लैंड, वहाँ का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर लेबर कितनी अवेलेबल होती है, कैपिटल कितना लग रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे है, और वहाँ पर सेल के लिए जो मार्केट जो है उस प्रोडक्ट के लिए वो अवेलेबल है या नहीं है, वो इस इंडस्ट्रीज को अफेक्ट सभी करते हैं। द एंटरप्रेन्योर्स would prefer to set up the industry in such places where the above mentioned inputs are available in quantity and at economical rates। कि जो एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बिजनेसमैन जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज को ऐसे जगह पर सेट करना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर उनको ऊपर जो बताए गए हैं कि लैंड, वाटर, रॉ मटेरियल, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी क्वालिटी की मिले, अच्छी क्वांटिटी में मिले और बिल्कुल सही रेट पर मिले, वहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्री सेट करना प्रेफर करेंगे। सम टाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव सच एज subsidized power, lower cost of transport and various other infrastructure so that industries might be set up in backward areas। कभी कभी जो पिछड़े इलाके होते हैं उनमें सरकार क्या करती है कि सब्सिडी दे देती है, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है इनको, ताकि वो उनको बहुत कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाए, उनका अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाए, है ना, बैकवर्ड एरिया उससे थोड़ा आगे डेवलपमेंट हो, इसके लिए सरकार क्या करती है, इंटेंसिव इनको देती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज विच ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो औद्योगिकरण होता है उसकी वजह से टाउन्स और सिटीज़ की ग्रोथ भी होती है, उसका डेवलपमेंट भी होता है, उसका विकास भी होता है ना, और उसमें क्या होते हैं जो वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी मिलते हैं। तो इसीलिए जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगा, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एंटरप्रेन्योर्स को क्या करती है, वो इंटेंसिव प्रोवाइड करती है ताकि बैकवर्ड एरियाज को भी डेवलप किया जा सके। अब आता है आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, कैपिटल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में आएगी, और ये भी यही
वो फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट भी करते हैं। इनपुट्स में क्या आता है, दीज इंक्लूड लैंड टू स्टोर रॉ मटेरियल और सेमी प्रोसेस्ड गुड्स। इनपुट में आपके जो ज़मीन, जो कि रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए या फिर सेमी प्रोसेस्ड जो गुड है उनको स्टोर करने के लिए ज़मीन आती है, वो इनपुट में आती है। These also include labor, machinery, power and other infrastructure such as road, rail, communication etc. और इनपुट में आपके मशीनरी आती है, लेबर आता है, पावर आता है और दूसरे जो जैसे रोड, रेल, कम्युनिकेशन ये सब है, ये सभी चीज़ें आपके इनपुट में आती है। देन आपका आता है प्रोसेसिंग में आता क्या क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शन टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द डिजायर्ड स्टेट विच द इंडस्ट्री इज सेटअप फॉर। कि प्रोसेसिंग में वो सारे काम आते हैं जो रॉ मटेरियल को अपनी वांछित जो उसकी स्टेज होती है, उसका जिस स्थिति में वो चाहते हैं या जिसके लिए वो इंडस्ट्री लगाई गई है, जिस प्रोडक्ट के लिए, उस स्टेट तक, उस लेवल तक वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर दें, वो सारे जो काम होंगे वो आपके प्रोसेसिंग में आएंगे। देन आता है आउटपुट्स। द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वुड बी सोल्ड इन द मार्केट। कि आउटपुट में क्या आता है, इंडस्ट्री का आउटपुट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में सेल किया गया। एट टाइम द प्रोडक्ट इज यूजेबल डायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स और इट माइट बी एन इनपुट फॉर अनदर इंडस्ट्री। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोडक्ट जो होता है वो या तो कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता जो होता है वो उसको डायरेक्टली ही यूज़ करता है या फिर वो किसी और इंडस्ट्री के लिए इनपुट के रूप में काम आता है। इसका एग्जांपल है इन केस ऑफ वूलन गारमेंट। जैसे कि वूलन गारमेंट से वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप। अब उसके जो हेयर है उससे, शीप के हेयर से वूल ऑब्टेन हुई। दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर वूलन इंडस्ट्री। और ये जो वूल है वो चाहे तो वूल किसी को डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वूलन इंडस्ट्री के लिए ये जो वूल है वो क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गई। ठीक है। प्रोसेस्ड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ वूलन गारमेंट्स। वूलन गारमेंट, जो वूलन गारमेंट्स होंगे उनमें प्रोसेस कैसे होगा, देखो वूल, ठीक है, उसको रिफाइंड बाय मशीन से उसको रिफाइंड किया, कन्वर्टेड टू वुलन यान, फिर उसका वुलन यान बनाया, देन उसको डाइंग किया, कटिंग प्रोसेस, फिर उसका कटिंग प्रोसेस हुआ, देन फॉर्मेशन ऑफ यान बॉल्स, फिर यान बॉल की फॉर्मेशन हुई। इस तरीके से ये यान बॉल की फॉर्मेशन हुई, जो मार्केट वुलन आपने मार्केट में भी देखी होगी, है ना, गारमेंट मेकिंग इंडस्ट्री डिजाइनिंग। फिर उसी जो यान बॉल होगी जिसको गारमेंट मेकिंग इंडस्ट्री डिज़ाइन कर रही है, उसके बाद उसको निटिंग करते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये मशीन के द्वारा भी होता है। निटिंग करने के बाद उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करके उसकी स्टिचिंग की जाती है। स्टिचिंग करने के बाद में वो इस टाइप का एक प्रोडक्ट बन जाता है जो कि मार्केट में सेल किया जाता है। अब आपका आता है इंडस्ट्रियल रीजन्स कि इंडस्ट्रियल एरियाज क्या क्या होते हैं। एन एरिया हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज क्लोज टू वन अनदर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ प्लेस इज नोन एज इंडस्ट्रियल रीजन। कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, सभी आपस एक दूसरे के पास ही होती है एक ही जगह पर, उसको इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। कि जो मेन जो इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के, वो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में लोकेटेड हैं और वो जो उनकी जो लोकेलिटी है वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सभी पर डिपेंड करती है। द रीजन ऑफ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया आर सम एग्जाम्पल्स। ये इन्हीं इंडस्ट्रियल रीजन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द मैप गिवन बिलो शो द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें जो इस टाइप की, इस कलर का जो ब्राउन कलर का जो पार्ट दिख रहा है वो मेजर मैन्युफैक्चरिंग रीजन है, और जो ये जो रेड जो डॉट दिख रहे हैं वो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो है, जो कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, उसके बाद ये साउथ अमेरिका में भी है, देन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में भी है, ईस्टर्न यूरोप में भी है, ईस्ट एशिया में भी है, हमारे इंडिया में भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं आपके क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द iron and steel industry were initially concentrated in Jharkhand and North Odisha. Hence, the industrial regions
वर इन जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर एट्सेट्रा। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो झारखंड में और नॉर्थ उड़ीसा में है, जबकि जो इंडस्ट्रियल रीजन है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ज़्यादातर कहाँ है, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में। द मॉडर्न इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल आज की जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद वडोदरा रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट एंड द कोलान तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। ये सारे जो हैं हमारे इंडिया के मॉडर्न इंडस्ट्रियल रीजन हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो 3 मेजर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड पॉटरी जो है वो किसके एग्जांपल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। 2 फैक्टर्स जो कि किसी लोकेशन इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हो सकते हैं। अब इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन है, यस और नो, यस। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर वो होता है जिसकी वजह से टेक्निकल फेलियर हो जाता है और हैजार्डियस मिनरल्स हैंडल हो जाते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं, जो कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। टेक्निकल एक्सीडेंट था ये, इसमें एक पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोनेट जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड और अदर रिएक्शन कर हुई थी और वो एक लीक आउट हो गई थी पेस्टिसाइड फैक्ट्री से, और उसमें लगभग 3598 पीपल मारे गए थे। दोज हु सर्वाइव स्टिल, और जो जिंदा रहे वो आज भी अलग अलग जो ब्लाइंडनेस है, वीक इम्यून सिस्टम है, उन सभी से वो सफ़र कर रहे हैं। और फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ भी लोगों में जो बाद में जो बोर्न हुए उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए उनमें फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ भी ऑब्जर्व की गई। यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में।